नमस्कार। आज हम शेक्सपियर की सबसे अंधेरी और पावरफुल ट्रेजेडीज में से एक मैकबेथ की दुनिया में उतरेंगे। हम इसके पहले दो एक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसी कहानी जो एम्बिशन, धोखे और जुर्म के गहरे अंधेरों में ले जाती है। प्ले की शुरुआत ही इन अजीब शब्दों से होती है। जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है। ये तीन चुड़ैलों के पहले बोल हैं। और सच पूछिए तो ये एक लाइन पूरे प्ले का सार है, उसका मिरर है। यहीं से हमें इस कहानी के सेंट्रल थीम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी धोखा और सच्चाई का खेल, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इस एक्सप्लेनर में हम मैकबेथ के एक हीरो से एक मर्डरर बनने के सफर को इन 5 स्टेजेस में ट्रैक करेंगे। एक पावरफुल भविष्यवाणी से शुरू होकर उसके मन की जंग और आखिर में कत्ल और उसके बाद के अंजाम तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक बैटलफील्ड के ठीक बाद। यहाँ हमारा हीरो मैकबेथ जीत हासिल करने के बाद कुछ अजीब और सुपरनैचुरल बीइंग से टकराता है। एक ऐसी मुलाकात जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। ये हैं द वियर्ड सिस्टर्स, यानी 3 चुड़ैलें। ये हमेशा पहेलियों में बात करती हैं और इनकी ही प्रोफेसीज मैकबेथ के दिल में एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा की आग जला देती हैं। इस प्ले में ये सुपरनैचुरल बुराई का प्रतीक हैं। तो आखिर ये चुड़ैलें कहती क्या हैं? यहां देखिए, मैकबेथ के लिए 3 बिल्कुल साफ प्रोफेसीज हैं कि वो थेन ऑफ ग्लैमिस है, फिर थेन ऑफ कॉडोर बनेगा और आखिर में स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। लेकिन बैंको के लिए उसकी प्रोफेसीज बिल्कुल पहेली जैसी हैं। वो कहती हैं कि वो मैकबेथ से छोटा भी होगा और बड़ा भी, कम खुश भी और ज्यादा खुश भी, और सबसे जरूरी, उसके बच्चे राजा बनेंगे भले ही वो खुद कभी ना बने। यानी एक को मिलती है पर्सनल पावर और दूसरे को एक लेगेसी का वादा। इन प्रोफेसीज के सुनते ही उनका पहला हिस्सा फौरन सच हो जाता है और बस इसी के साथ मैकबेथ के दिल और दिमाग में एक गहरी जंग छिड़ जाती है, अपनी एम्बिशन और अपनी लॉयल्टी के बीच। जैसे ही चुड़ैलें गायब होती हैं, किंग डंकन के लोग आते हैं और ऐलान करते हैं कि मैकबेथ अब थेन ऑफ कॉडोर है। बिल्कुल वैसा ही जैसा चुड़ैलों ने कहा था। ये सुनकर बैंको हैरान होकर कहता है, क्या शैतान भी सच बोल सकता है? उसकी रिएक्शन बहुत ही कॉशियस है। वो जानता है कि बुराई अक्सर हमें एक छोटा सा सच दिखाकर एक बड़े और खतरनाक झूठ में फंसा सकती है। लेकिन मैकबेथ का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। यहाँ वो असाइड में, यानी खुद से अपने मन में बात करता है। वो कहता है कि ये सुपरनैचुरल मैसेज ना बुरा हो सकता है ना अच्छा। अगर बुरा है तो इसकी शुरुआत एक सच्चाई से क्यों हुई, और अगर अच्छा है तो मेरे दिमाग में अपने ही राजा को मारने के इतने भयानक ख्याल क्यों आ रहे हैं। यहीं से उसके अंदर की असली कश्मकश शुरू होती है। और यहीं पर शेक्सपियर हमसे इस प्ले का सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, फेट या फ्री विल, यानी किस्मत या इंसान की अपनी मर्जी। क्या मैकबेथ का अंजाम पहले से ही लिखा हुआ है या वो अपने फैसलों से अपनी किस्मत खुद बना रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरा प्ले ढूंढता है। अभी मैकबेथ ये सोच ही रहा था कि शायद उसे कुछ करने की जरूरत नहीं और चांस उसे अपने आप राजा बना देगा, तभी किंग डंकन एक ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो अपने बड़े बेटे मैल्कम को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड यानी गद्दी का अगला वारिस डिक्लेयर कर देते हैं। अब मैकबेथ को साफ दिख रहा है कि उसके और ताज के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। और इस नई रुकावट को देखकर मैकबेथ आप किस्मत पर भरोसा छोड़ देता है और अपने अंधेरे इरादों को अपनाने का फैसला करता है। वो कहता है, सितारों, अपनी रोशनी छिपा लो ताकि कोई मेरी काली और गहरी ख्वाहिशों को ना देख सके। वो अब साफ समझ चुका है कि अगर उसे राजा बनना है तो उसे कोई भयानक काम करना पड़ेगा, और वो इस सच्चाई को पूरी दुनिया से छिपाना चाहता है। और अब कहानी में एंट्री होती है लेडी मैकबेथ की, एक ऐसी औरत जो अपने पति के एम्बिशन को सच्चाई में बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जब लेडी मैकबेथ को चुड़ैलों की प्रोफेसी के बारे में पता चलता है तो वो एक भयानक प्रार्थना करती है। वो बुराई की आत्माओं को पुकारती है और कहती है कि उसे अनसेक्स कर दें, यानी उसके अंदर से औरतों वाली सारी ममता, कोमलता और दया निकाल लें और उसे सर से पांव तक बेरहमी और क्रूरता से भर दें। वो अपने अंदर की इंसानियत को ही मिटा देना चाहती है ताकि वो कत्ल के प्लान को अंजाम दे सके। जब मैकबेथ घर पहुंचता है तो लेडी मैकबेथ उसके चेहरे पर लिखी हिचकिचाहट को फौरन पढ़ लेती है। वो उसे सलाह देती है, एक मासूम फूल की तरह देखो, लेकिन उसके नीचे छिपे हुए सांप बनो। ये लाइन एक बार फिर प्ले के उसी थीम अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी पर जोर देती है कि ऊपर से मासूम देखो लेकिन अंदर से जहरीले और खतरनाक बनो।
जहां मैकबेथ कत्ल करने के ख्याल से ही कांपने लगता है तो लेडी मैकबेथ पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और एक बिल्कुल साफ और ब्रूटल प्लान बनाती है। उसका प्लान देखिए। पहले डंकन के गार्ड्स को शराब में धुत कर दो, फिर उन्हीं के खंजर से सोते हुए राजा को मार दो। इसके बाद गार्ड्स पर राजा का खून मल दो ताकि सारा इल्जाम उन पर आ जाए, और आखिर में सुबह होते ही सबके सामने झूठा मातम मनाओ ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। कत्ल से ठीक पहले मैकबेथ का गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि उसका अपना दिमाग ही उसके सामने एक भयानक मंजर खड़ा कर देता है। यहां से उसके पागलपन की शुरुआत होती है। मैकबेथ को अचानक हवा में एक खंजर तैरता हुआ दिखता है, जिसका हैंडल ठीक उसके हाथ की तरफ है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ एक धोखा है। वो समझ जाता है कि ये मन का खंजर है, एक वहम जो उसके जुर्म से भरे दिमाग ने पैदा किया है। ये खंजर जो बाद में खून से सना हुआ दिखता है, उसके गिल्ट और उसके कत्ल के पक्के इरादे दोनों का सिंबल है, जो उसे डंकन के कमरे की तरफ ले जा रहा है। और फिर कत्ल हो जाता है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इस जुर्म का फौरी असर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों पर बहुत गहरा होता है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीकों से। इस स्लाइड पर आप दोनों के रिएक्शन का अंतर साफ देख सकते हैं। मैकबेथ अपने खून से सने हाथों को देखकर दहशत में कहता है, क्या पूरे समुद्र का पानी भी इस खून को मेरे हाथ से धो सकता है? उसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ एकदम ठंडे दिमाग से प्रैक्टिकल है। वो कहती है, थोड़ा सा पानी हमें इस काम से पाक साफ कर देगा। उसके लिए ये खून जुर्म का एहसास नहीं, सिर्फ एक सबूत है जिसे मिटाना जरूरी है। अगली सुबह मैकडफ नाम का एक वफादार नोबल राजा को जगाने आता है। रात बहुत अजीब और तूफानी गुजरी थी, जैसे कुदरत खुद इस कत्ल पर मातम मना रही हो। मैकडफ को राजा की लाश मिलती है और वो दहशत में ओ हॉरर 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 चिल्लाता है। खतरे की घंटी बजती है और पूरे किले में अफरा तफरी और घबराहट फैल जाती है। इस अफरा तफरी के बीच मैकबेथ और लेडी मैकबेथ बड़ी चालाकी से सिचुएशन को अपने फायदे में मोड़ देते हैं। मैकबेथ झूठे गुस्से का दिखावा करते हुए नशे में धुत गार्ड्स को मार देता है। लेडी मैकबेथ फौरन बेहोश होने का नाटक करती है ताकि सबका ध्यान उस पर चला जाए। इस बीच डंकन के दोनों बेटे मैल्कम और डोनाल्बेन अपनी जान बचाने के डर से भाग जाते हैं। उनके भागने से सारा शक उन्हीं पर चला जाता है और आखिर में ठीक प्रोफेसी के मुताबिक मैकबेथ को स्कॉटलैंड का नया राजा बना दिया जाता है। तो इन दो एक्ट्स के बाद हमें एम्बिशन की असली कीमत क्या नजर आती है? मैकबेथ ने ताज तो हासिल कर लिया, लेकिन इसके लिए उसने क्या खो दिया? अपनी रूह, अपने मन का सुकून, शायद सब कुछ। इन दो एक्ट्स के अंत में वो राजा तो है, लेकिन एक ऐसा राजा जिसकी नींदें उड़ चुकी हैं और जिसके हाथ हमेशा के लिए खून से रंग गए हैं। ये एक ऐसी जीत है जो शायद हार से भी ज्यादा भयानक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ऐसे और भी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।